सभी भाइयों को जय श्री राम। इस वीडियो के अंदर मैं इतनी तगड़ी बात बताऊंगा तुमने, अगर तुमने यह वीडियो पूरी नहीं देखी ना और बात ने नहीं समझ पाए तो भाई इतना पछतावा बनेगा तारा जब एग्जाम देकर बाहर निकलोगे ना दिल्ली पुलिस का। जब नहीं सोचोगे यार एक भाई ने हमारा एक बात बताई थी वीडियो में और वह बात हमारा काम आई है। इस बात ने भाई जरूर समझ लियो इस वीडियो में है ना आपा। एक तो बात करेंगे CHSL का बारे में, उसका फीडबैक देना है कि आ रहा था। और दूसरा एडिक्विटी के क्वेश्चन पूछने लग रही है और पहला की पूछा कर दी स्टेनो वाला में, अब की पूछ रही है और आगे की पूछना चाहे हुआ। और उसके बाद बात करेंगे भाई मैं तैयारी का कैसे कर रहा हूँ, कौन से सब्जेक्ट में है, कौन सा पोर्शन कैसे मैं इसने पूरा कर पा रहा हूँ। और भाई उन बड़का ना बॉय दिल से सॉरी जो मेरी वीडियो का वेट कर रहा है कि मैं डेली स्टडी ब्लॉग डाल लूँगा, मेरा पूरा दिन का स्टडी ब्लॉग वह अपनी दिनचर्या है वह कब तक डालूंगा। आज मैंने वह डालनी थी पर मैं कल भाई रिकॉर्ड नहीं कर पाया क्योंकि उसके अंदर बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हुआ है। और भाई मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, मैंने भी तैयारी करनी पड़ा है, टाइम बहुत कम मिला है तो उसमें ज़्यादा टाइम लगा भाई, वो मैनेजमेंट नहीं हो पाता मेरे द्वारा, वीडियो भाई नहीं बन पाती। पर मैं ट्राई करूँगा भाई 1 या 2 दिन में मैं प्रॉपर अपना डेली शेड्यूल ला सकूँ। तो भाई उनको भाई दिल से सॉरी जो मेरा वीडियो का वेट कर लग रहे हैं उन बच्चों ने, ठीक है। तो भाई ये बात करांगा भाई एडिक्विटी के बारे में। देखो भाई पहली बात है अपन कोई किसी से स्वार्थ नहीं है, ना कोई बैच बेचना ना कोई बुक बेचनी। जो यूट्यूब पर बिजनेसमैन बैठे हैं उनकी गाइडलाइन में और मेरी गाइडलाइन में दिन रात का फर्क है। वह 2 मिनट की वीडियो बनाओगे उसके बाद अपना बैच की ऐड दोगे या अपनी बुक की ऐड दोगे कि यह बुक ले लो, इसमें तुमने सब कुछ मिल जाएगा, इसका रेट 200 रुपये है, या फिर यो बैच खरीद लो 600 रुपये बैच है, 2 महीने में ऐसी तैयारी करवा दूंगा तुम वर्दी ले लोगे। ऐसे तुमने कुछ बात बताओगे और अपना बैच बेच सके बिजनेस में आगे बढ़ाओगे। अपना कुछ ऐसा नहीं है, जो बात है स्पष्ट बात है उसमें तारा फायदा है और एक सही गाइडलाइन पर तुम काम कर पाओगे। देखो भाई अगर तुम किसी भी एग्जाम की तैयारी करने लग रहे हो और तुमने अगर सही गाइडलाइन नहीं मिल रही है तो इसका मतलब है व्यर्थ है मेहनत करना। एकदम कंटिन्यूटी में बेड़ चाल में हार्ड वर्क करने लग रहे हो और गाइडलाइन सही नहीं है तो भाई कोई फायदा नहीं, इस तरीके से बढ़िया तैयारी करना रहने दो। बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, बहुत स्पीड तक बोल लूँगा भाई, समझ लेना बात ने, कोशिश करिए समझनी। मतलब लंबी वीडियो बनाना चाहता उसमें तारा टाइम भी वेस्ट हुआ है क्योंकि इस टाइम पर सोशल मीडिया जरूरी नहीं है, इस टाइम में पढ़ना जरूरी है और मेरे लिए भी यही है और तुमने भी सोशल मीडिया का बहुत कम यूज़ करना है। देखो भाई सबसे पहले बात करूँगा भाई एडिक्विटी की। एडिक्विटी जब स्टेनो का पेपर हुआ करता उस टाइम पर दिया करती क्वेश्चन लेंथी क्वेश्चन जो स्टेटमेंट वाले थे, सारे यूट्यूब वाले टीचर बोला करते कि एडिक्विटी तो है ना लेंथी क्वेश्चन पूछा है, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन पूछने लग रही है तो क्या बोले कि स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन करो। मैं क्या करता उस टाइम पे कि भाई जरूरी को ना स्टेनो में अगर स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन पूछ रहे हैं जरूरी नहीं है दिल्ली पुलिस में वो सेम पूछेगी, पैटर्न चेंज भी कर सका है। एग्जाम मेरा काम क्या है, इतने ज़्यादा बच्चे को कट करना, कंपटीशन को मैनेजमेंट करना। तो उस तक के अब चालबाजी खेल लगा एग्जामिनर, बच्चे कुछ और याद करेंगे और एग्जामिनर कुछ और दे देगा। यही तो टेक्निक है टीचर की, बच्चों को कट कट करना। मतलब 27 लाख फार्म भरे जा रहे हैं, वैकेंसी से 7.5 जा रहा है तो मैनेजमेंट भी तो करना पड़ेगा। और मैनेजमेंट जब बच्चे के साथ धोखा करेगा जब तो होगा ना एग्जामिनर। ये सब बच्चे सब तैयारी कर रहे हैं, सब बच्चे पढ़ने लग रहे हैं, सब बहुत सारे बच्चे हैं जिन्हें हिस्ट्री पॉलिटी जोग्राफी इकोनॉमी सब कुछ अच्छे तो याद भी है। उसके बाद एग्जामिनर सब कुछ सब पता है, एग्जामिनर ने हर बच्चा की कंडीशन देखनी पड़ा है कि कितने बच्चे का कितना याद पाओगा, कहाँ से याद पाओगा, उससे अटका क्वेश्चन देने पड़ा है जब जाकर कंपटीशन में बदल फेर आवा है, ठीक है। तो भाई देखो CHSL में की बात करूँ मैं, एक दोस्त है अपना उससे मैंने फीडबैक लिया, उसका कल एग्जाम था तो उससे मैंने फीडबैक लिया है कि मैंने उससे पूछा मैं मैथ में क्या रहा था, ने बोला टाइम एंड वर्क मतलब टाइम एंड वर्क चैप्टर मतलब 5 से 6 क्वेश्चन आ रहे थे। और जो मैं टारगेट देने लग रहा हूँ ना टेलीग्राम ग्रुप में जो बच्चे मेरे साथ पढ़ाई करने लग रहे हैं, हम टाइम एंड वर्क ही करने लग रहे हैं। 2 दिन हो गए, 2 दिन और लगाने हैं, 2 दिन 4 दिन के बाद टाइम एंड वर्क इतना तगड़ा कर लेना है एक भी नंबर नहीं कटाएगा। उसके बाद मैंने बात करी स्ट्रेटेजी की, मैं स्ट्रेटेजी की कह रहा था, नो बोला वो कि नृत्य मत है ना डांस वाला टॉपिक था स्ट्रेटेजी के में, उसमें से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे थे, 5 से 6 क्वेश्चन आ रहे थे। और भाई हमारा टारगेट है ना जो उसमें भी हमने नृत्य स्टार्ट कर रखा है, 2 दिन हो गए। मतलब गाइडलाइन देखो था कितनी मैच हो रही है, मैंने खुद मेरा पर विश्वास हुआ कि यार देख मैं जो गाइडलाइन कर रहा हूँ बच्चा ने उसी में तो एग्जाम आ रहा है। और वो तो एक मेरा लास्ट जो आज तक का मेरा जो एक्सपीरियंस है एग्जाम ने देख देख कर, मेरा जो खुद का एक्सपीरियंस है ना उनने देख कर मैं देख रहा हूँ यो कि क्वेश्चन कहाँ तक पूछ रहा है टीचर। तो भाई जो स्ट्रेटेजी का टारगेट है वो भी अपना नृत्य दे रखा अपन ने। उसके बाद इंग्लिश भाई बहुत आसान दे रखी थी, इंग्लिश में ये इनडायरेक्ट पैसिव वॉइस वगैरह दे रखे थे।
और मैथ में भाई एडवांस मैथ कौन दे रखा था, जो फर्स्ट शिफ्ट थी उसमें एडवांस मैथ दे रखा था, सेकंड में नहीं दे रखा था और थर्ड में भी नहीं दे रखा था। तो मतलब अर्थमेटिक ज़्यादा दे रखा था CHSL में। और भाई ये बात करा जीके की, जीके सुन लो भाई, जीके में है ना, जीके ही में ही कंपटीशन ऊपर नीचे करा है एग्जामिनर के होया। 25 नंबर 25 क्वेश्चन है जीके के CHSL में, 25 नंबर में 25 क्वेश्चन में है नू मान लो उसने नू कही मेरा गए 2 क्वेश्चन दे रखे थे जीके के, और सारे 1 या 2 क्वेश्चन दे रखे थे और सारे करंट अफेयर दे रखा था। तो इव नू बता दो था हमें, जो टीचर करवाने लग रहे हैं, बैच करवाने लग रहे हैं, 600 रुपये बैच बेच रहे हैं, डेली पढ़ाने लग रहे हैं, हिस्ट्री उंगलियों पर याद करवा दी, ज्योग्राफी करवा दी, पॉलिटी करवा दी, एक भी क्वेश्चन को ना आया उसमें तो फायदा क्या है भाई पढ़ने का। गाइडलाइन ही तुम्हारी गलत हो रही है। यह बात देखो तुम देखो, करंट अफेयर दे दिया और करंट अफेयर 1 साल का इनफ है, नुका है कोई नुका 6 महीना का इनफ है। 2022 का करंट अफेयर, 2023 का, 24 का, 25 का, 4 साल का करंट अफेयर पूछ रखा है CHSL में। फिर कहोगे हमारा नंबर को ना दे, नंबर को कराओगे। हम पढ़ रहे हैं के और एग्जामिनर पूछ रहा है कि दोनों चीज़ में डिफरेंस है ना, जो पढ़ो हो वो याद करो ना। ये देखो तुम करंट अफेयर पूछ लिया ना, तो हिस्ट्री पूछ रहा है कि ना पॉलिटी ना ज्योग्राफी। ये जो बच्चे अनुच्छेद पर रट्टा लगा रहे हैं, कोई संशोधन पर लगा रहा है, कोई अपने इसने आधुनिक भारत में रट रहा है, कोई ज्योग्राफी नदियाँ रट रहा है, भाई रटे रहो। पेपर में तो एग्जामिनर ने करंट अफेयर दे दिया, तारा 2 नंबर आओगे। जो जीके में पूछ रहा कि 2 नंबर पूछ रहा कि वह आ जाएगा तारा, और सारे नंबर तो तारा आओ को नहीं, क्योंकि करंट अफेयर तो हमने करा कि 1 साल का पूछ रहा 2022, 23, 24 का। या स्ट्रेटजी समझो टीचर की, कितना तगड़ा माइंड सेट है टीचर का। देखो तुम कितनी बड़का कम्पिटिट करके टीचर ने इस लेवल का एग्जाम बनाना पड़ा है कि बच्चे के ला एक गेम खेल सके कि बच्चे तैयारी करने हैं, मैं यो दे दूंगा, उससे बच्चे कट जाएंगे सारे। 27 लाख में है 90,000 बच्चे पास करने हैं, 12 गुना वैकेंसी का पास करने हैं टीचर ने। तो यो स्ट्रेटजी होया अगर ये मैं बताऊंगा तरीका कुकर पढ़ना चाहिए था हमने, मैं भी वही तरीका लगाऊंगा। इब तम मेहनत करोगे तो भाई सिलेक्शन हो जाएगा। बस फर्क इतना है, गाइडलाइन अच्छी होनी चाहिए सबसे पहला मैं बताऊंगा भाई मैं तैयारी करता करा करूँ, क्योंकि बच्चा का क्वेश्चन आ रहा भाई के स्ट्रेटेजी करता करा है, जीके करता करा, मैथ करता करा है, मैं सारा सब बता दूँ। देखो भाई, या तो मेरी लूसेंट बुक है, लूसेंट बुक में थ्योरी वाइज दे रखा है, और कोई प्रमोशन नहीं है। अगर सोचो मैं बुक का प्रमोशन करूँ, मन कोई करोड़ रुपये ना मिल दे भाई, मैं तो अपनी मर्जी तो करूँ, क्योंकि मैं इस तक पढ़ा करूँ, सीधी बात है। ये लूसेंट बुक में बहुत गहरा दे रखा है, मैं इस तक पढ़ा करूँ भाई। इसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, कंप्यूटर, खेल कूद, पर्यावरण और विविध दे रखी है, ठीक है। इस तरह मैं पढ़ा करूँ जीके, ठीक है। स्ट्रेटेजी के पढ़ा रहा हूँ इस बुक तो भाई, रामबाण बुक से, या मन नहीं मेरा कौन सा पब्लिशर यो की है, आशुतोष गर्ग नाम इस मास्ट आदमी का। इस टीचर की मैं बुक पढ़ा रहा हूँ, रामबाण स्ट्रेटेजी के भाई, ठीक है। इसमें बहुत अच्छा दे रखा है। और या भाई करंट अफेयर की भाई, या SPD है करंट अफेयर की, या अपडेट वाले ले आइयो। इसमें मंथली वाइज दे रखा है और टॉपिक भी दे रखे हैं, लास्ट में मंथली वाइज दे रखे हैं, और इसमें 1 साल करंट अफेयर दे रखा है, ठीक है। वो उसका टॉपिक दे रखे, दोनों करने, टॉपिक भी करने हैं और मंथली वाइज भी करना है, ठीक है। उसके बाद मैथ है, मैथ का यो भाई अपना गुरु, जिसने मैं बहुत अच्छे से इज्जत देऊँ, सर ने बहुत ही तगड़े मास्टर है, इनका नाम है SS भारती सर, दिल्ली मुखर्जी नगर तक पढ़ा रहा, ऑफलाइन भी और ऑनलाइन भी। तो इनके टेलीग्राम पर ग्रुप में वीडियो बना डाल रखे सर ने। और भैया मेरी बुक्स है, तो हमने PDF मिल जाएगी, जब टाइम एडवर स्टार्ट करोगे उसके ऊपर PDF मिल जाएगी, उसमें सारे क्वेश्चन दे रखे हैं। तो मैं इन सर तक करा रहा हूँ, SS भारती सर तक करा रहा हूँ मैथ भाई, ठीक है, हो गया। और ये भाई मेरा खाली रजिस्टर, इसमें मैं मैथ के नोट्स बना लूँ, या फिर मैं कंप्यूटर के नोट्स बना लिया करूँ। कंप्यूटर कहाँ तक करूँ मैं, प्रीति मैडम है यूट्यूब पे, एग्जामपुर चैनल है, 125 वीडियो प्ले लिस्ट है, यूट्यूब पे लिख लेना प्रीति मैम 125 वीडियो प्ले लिस्ट, वहाँ पर 125 वीडियो आ जाएगी, वहाँ तक कर लियो तो अपना कंप्लीट होगा। साइंस रहेगी भाई, साइंस करूँगा मैं, ये पे तो मैं करता को नहीं, साइंस में बाद में करूँगा। और बाद में जो SPD बुक्स है ना, येलो कलर की रेलवे की, वो उसने रिवाइज करूँगा मैं। साइंस का मैं घना बड्डा कुछ करूँ को ना, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायो। केमिस्ट्री में पीरियोडिक टेबल में तो क्वेश्चन पूछे जा रहा है, फार्मूले पूछे जाओगे, और ये रासायनिक नेम पूछे जाओगे। उसके बाद फिजिक्स में तो पूछा जाओगा, बायोलॉजी में तो ज़्यादा पूछा जाओगा, 3 नंबर का बायोलॉजी में तो पूछा जाओगा लगभग। तो भाई ये बात करा कि भाई पढ़ना कुकर है, पढ़ना में भाई देखो अपन टारगेट बना रखी है, जो मेरे को पढ़ना चाहो मेरे को पढ़ लो भाई। टेलीग्राम ग्रुप बना रखा है, ये इसमें मैं वीडियो बना दूंगा, ऐसे वैसे ज्वाइन करना है वो। और भाई डेली का टारगेट दिया रहा हूँ मैं, टाइम एंड वर्क मैथ में, स्ट्रेटेजी के मैंने नदिया का टॉपिक चल रहा है, और वो कौन सा चल रहा है, वो उससे पहला वाला नृत्य का चल रहा है, नृत्य और नदिया दोनों चल रहे हैं टॉपिक। और भाई करंट अफेयर में चल रहा है 1 जनवरी से लेकर ना 17 जनवरी तक का करंट अफेयर हमने करना है, मतलब 17 दिन का करंट अफेयर, कल वाला 10 दिन का और आज वाला 7 दिन का, ये करंट अफेयर हमने करना है 2025 का, जो मैंने टारगेट दे रखा है उसमें। और भाई स्ट्रेटेजी की होगा कंप्यूटर की वीडियो करनी है मैडम की, तो वो कंटिन्यूटी में करनी है, उनमें कोई टॉपिक दे रखा है। और भाई मैथ हो गया,
जिक्की में भाई हिस्ट्री कर लग रहा, जो हिस्ट्री का जो लास्ट वाला पार्ट्स है उन मत करने लग रहा, जो गवर्नर वाला कर रहे हैं हम साथ में। जिसने मेरे को तैयारी करनी होगी मेरे को ला कर लो, जिसने खुद तैयारी करनी है खुद तैयारी कर लो भाई, ठीक है। उसके बाद भाई अब एग्जामिनर की बात करांगे, एडिक्विटी के बारे में। एडिक्विटी के पैटर्न देव कुकर है, मेरी थिंकिंग बताऊंगा था हमने मैं, और मेरी थिंकिंग भाई मैंने देखा है खुद, मैं सोचू था कहीं ना कहीं गलत तो मैंने लगा नहीं था, पर मैंने और बच्चा था डिस्कस करा है जो एग्जाम देगा रहे हैं भाई साहब, जो मैं सोचू हूँ उसी तरीका से मिला है। बताऊँ कि बात है, बात नू है देखो भाई, करंट अफेयर बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है। ये बच्चे ने हिस्ट्री आंगलियाँ भी याद कर ले है, हिस्ट्री कर ले है, क्लास लगा ले हुआ है हिस्ट्री की, परमार सर तक लगा ले है, RW तक लगा ले हुआ है, पर नवीन सर की लगा ले है, खान सर की लगा ले हुआ, याद कर ले है, ठीक है, अच्छी बात है, याद करनी भी चाहिए। नो जोग्राफी नो पॉलिटी, पर क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा, क्वेश्चन पूछा जा करंट अफेयर है, और जरूरी नहीं है करंट अफेयर से पूछा जाएगा दिल्ली पुलिस में। इवन देखो था हमें स्टेनो का एग्जाम होया, एडुकेट ने लिया, तो उसमें स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन दे दिए। अब CHSL वाला होया, CHSL में दे दिया करंट अफेयर ज़्यादा, इफ करंट अफेयर ज़्यादा दे दिया, इफ MTS का होगा, इफ MTS में ये बता क्या ज़्यादा दे देगा, और फिर स्टेनो अपना कांस्टेबल का होगा दिल्ली पुलिस का, AWTPO का होगा, AWOTPO और HCM का होगा, और CPO का भी होगा। तो इनमें ना जरूरी को ना करंट अफेयर ज़्यादा दोगे, जरूरी को ना स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन दोगे, यही तो चालबाजी है एग्जामिनर की, यही तो हमने समझनी है। तो हमने तैयारी कैसे करनी है वो देख लो ही। देखो भाई तैयारी का एक पैटर्न बताऊंगा मैं, किसी यूट्यूब के पीछे मत भागो, किसी यूट्यूब एक बार गाइडेंस अच्छे से ले लो, उसके बाद नू ना देखा करो कौन सा सब्जेक्ट कितना करना है। मॉक टेस्ट में कम नंबर आ रहे हैं भाई, मॉक देने जरूरी कौन होंगे, मॉक है वीक में एक बार दो, एक बार वीक में एक बार देखना है, उसमें नू देख लो गलती कड़ा कड़ा है, कौन सा हमारा पोर्शन वीक्स है। अगर तेरा 35 नंबर आ रहे हैं तो डिमोटिवेट नहीं होना है, नू देखना है मेरा परसेंटेज में तो क्वेश्चन कट रहा है, तो परसेंटेज चैप्टर में कमी है मेरे में। अगर टीचर अच्छा नहीं है तो टीचर बदल लो, खुद में कमी है तो खुद में करो, उस परसेंटेज चैप्टर ने अच्छे से करो जाकर ने। नू को ना कि तुम डिमोटिवेट हो गए, यार मेरे तो 25 नंबर आए, उस मेरे दोस्त का 70 नंबर आ रहे हैं, भाई उसकी मेहनत अलग है, तारी मेहनत अलग है, तुम्हारी जो बैकग्राउंड है स्कूल का, खुद का हार्ड वर्क है, जो तुमने खुद प्रैक्टिस कर रखी है मैथ की, वो अलग लेवल का है, उसका अलग लेवल का है, उसके गिला कंपेरिजन मत करो अपना गिला। जो मेहनत करोगे, जो ईमानदारी से मेहनत करोगे ना, वो निखार कर लाओगे ना, वो असली रिजल्ट होगा तुम्हारा, उसका ऊपर वो ना फील करा करो दूसरा ही बात पे। तो भाई देखो हमने तरीका यो है पढ़ाई का, देखो भाई हिस्ट्री में तो 2 नंबर का भी आस्क है, और 6 नंबर का भी आस्क है, और 9 नंबर का भी आस्क है। ना तो मन ने बेरा ना किसी टीचर ने बेरा, सिर्फ एक आइडिया लगाओगे और एक तुम्हारा माइंड ना वॉश करेंगे ताकि तुम उनका बैच खरीद सको, ठीक है। तो हमने क्या करना है, किसी की बात नहीं छोड़नी है, हिस्ट्री करनी है तो हिस्ट्री करनी है, हिस्ट्री इस लेवल करनी है तारा नंबर कटना नहीं चाहिए। 3 हिस्ट्री है, तीनों पार्ट अच्छे से करने पड़ेंगे। 2 नंबर का भी आस्क है, 3 नंबर का भी आस्क है, और 1 नंबर का भी आस्क है। सेम पॉलिटी में भी 1 नंबर का भी आ जा, 5 नंबर का भी आ जा, कुछ नहीं बेरा, पॉलिटी भी अच्छी तरीके करनी पड़ेगी। सेम इकोनॉमी और सेम जोग्राफी, सेम विविध, भारत की प्रथम महिलाएं, इनमें तो क्वेश्चन भी आ रहा था, नृत्य में तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे थे। और भाई ये जो 2022, 23, 24, 25 करंट अफेयर में तो क्वेश्चन आ रहे थे CHSL में, जो कर मैंने पहले बताया भी करता मैं, और वही सेम पाया मैं बता रहा था। स्पोर्ट्स में तो क्वेश्चन आओगा, कौन सा अवार्ड मिला है, अवार्ड में तो क्वेश्चन आओगा, और योजना में तो क्वेश्चन आओगा। और भाई एक बात और, स्ट्रेटेजी के में अपन योजना भी स्टार्ट करा का है, और योजना में तो भाई साहब लगभग 6 क्वेश्चन आ रहे थे योजना में। तो मोदी ने योजना चला रखी है, 2022 में योजना कौन सी चलाई महिलाओं के लिए, वो क्वेश्चन आ रहा था। 2025 की योजना में आ रहा था, अवार्ड आ रहे थे, 2025 के अवार्ड भी पूछ रखे थे, किसने पद्मश्री किसने पद्म भूषण अवार्ड मिला है, इन विद्यार्थी और महीने बुजुर्ग। और भाई ये जरूरी टॉपिक्स है, स्पोर्ट्स का हो गया, पुरस्कार अवार्ड्स हो गए, या फिर कोई खेल, जो कोई मर गया मंत्री को नया मंत्री बन गया, कोई बदल फेर होया है संशोधन में, वो चीज़ नहीं आई है, उनमें तो क्वेश्चन पूछे जावे है आजकल। तो भाई देखो तो हमने हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी अच्छे से करनी पड़ेगी। नू ना पूछा रो क्या नंबर की आओगी, क्या नंबर की नहीं आओगी, किसी ने कौन बेरा 2 नंबर की भी आस्क है, 10 नंबर की भी आस्क है, कुछ नहीं बेरा आओगी पक्का, चाहे 1 नंबर की आओ, ठीक है। उसके बाद भाई साइंस है, साइंस होगी 4 से 5 नंबर की, और साइंस ज़्यादा भी आस्क है, पर इतना ज़्यादा आओ को ना, क्योंकि ज़्यादा सिलेबस, ज़्यादा सब्जेक्ट कवर करने हैं, तो इस वजह से साइंस का पोर्शन लिमिट में दोगे। मेन क्या है, करंट अफेयर ज़्यादा दोगे मेरे हिसाब से, करंट अफेयर पर ज़्यादा पकड़ बनाओगे, क्योंकि मैंने कई बार देखा है एग्जामिनर ने करंट अफेयर ज़्यादा दिया है, और बच्चा का करंट अफेयर याद करना बहुत मुश्किल हुआ है। करंट अफेयर में लिमिट कौन दी बहुत ज़्यादा हुआ है, 2022 का करंट अफेयर कितना याद करोगे, 23, 24, 25, 26, कितना ज़्यादा हो जाएगा यार यो। देखो तुम
ये पेपर होगा, मान लो फरवरी में पेपर होगा तो जनवरी की आ जाएगी, 2026 की जनवरी की करंट अफेयर आ जाएगी, वो भी करनी पड़ेगी। तो भाई करंट अफेयर भी जिला करना पड़ा, डेली करंट अफेयर करना है, चाहे 10 दिन कर लो चाहे 15 दिन कर लो, डेली करना है मंथली वाइज। और स्ट्रेटेजिक के में सारे पोर्शन करने पड़े जी लगा कर। 15 नंबर की ब्याज का है स्ट्रेटेजिक के, 18 नंबर की ब्याज का है और 5 नंबर की ब्याज का है। किस ने कौन मेरा इन बात का कुछ भी देश का है, क्योंकि ये पैटर्न चेंजमेंट होते रहा है, चेंज हुआ है जब तो बच्चे कटा है ना। इस स्टेनो में कुछ और दिया पैटर्न, अब कुछ और दे रही है, जैसे में एमटीएस में कुछ और दोगे, कांस्टेबल में कुछ और दोगे, तो तुम तैयारी ऐसी करके चलनी पड़ेगी। एग्जामिनर कुछ भी दे दे, नंबर नहीं कटना चाहिए। टाइम एंड वर्क कर लिया तो उसमें तो नंबर नहीं कटना चाहिए। परसेंटेज कर लिया, ऐसा कर लो, नंबर नहीं कटना चाहिए, ठीक है। तो भाई ऐसी तैयारी करोगे ना, जब सिलेक्शन होगा 7,500 बच्चे वही लगेंगे जो करीम बच्चे होंगे, सब कुछ क्लियर कर पाओगे। मेरा मतलब तारा मतलब किसी का वीक होगा ना, वो बच्चा कहीं ना कहीं रह जाएगा। वो बच्चा लगा जो हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, मैथ, स्ट्रेटेजिक के और करंट अफेयर, ये सारा सौदा अच्छे से तैयारी करनी पड़ेगी। और गवर्नमेंट जॉब भाई इतनी आसानी तो कौन मिलती, जोर तो लग गए हैं। बच्चे 4-4 5-5 साल लगे रहे है जब भी नौकरी कौन मिलती। और जो बच्चा ना अच्छी गाइडलाइन मिल जाए, 2 महीने तैयारी कर जाए, जी लगा 3 महीने तैयारी कर जाए, उसने नौकरी मिल जाए। फर्क इतना हुआ है 2 साल से 3 साल तक बच्चा तैयारी करने लग रहा है, कंसिस्टेंसी कौन बन पाती, अच्छी गाइडलाइन कौन बन पाती। उसने 2 साल में तो नू पता चला है हमने पढ़ना की है ना। तो किसी भी टीचर अपना किसी भी टीचर के अंडर में लग जा हुआ है, उसको पढ़े जा हुआ है, अपना लगा रहा हुआ है। सुबह जाओगा सेंटर पर 9 बजे, दिन में 11-12-1 बजे उल्टा आ जाओगा, अगर आगे कोई पढ़ना नहीं, तो ऐसे करके टाइम वेस्ट ज़्यादा कर दिया बच्चा। तो ये गलतियाँ नहीं करनी है जो मन ने भी करी है और बहुत सारे बच्चे करने लग रही है। अच्छी गाइडलाइन है, बिना टाइम वेस्ट करे 3 से 4 महीने की मेहनत एक बार कर लो, इसके बाद गवर्नमेंट जॉब में सिलेक्शन हो जाएगा। ना तो भाई साहब 1 साल 2 साल 3 साल ऐसे गुजर जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा कब 22 साल की उम्र तक, कब 26 साल की उम्र होगी, ये चीज़ पता भी नहीं चलेगा। अच्छे से जिला का तैयारी कर लो, सारे सिलेबस करना पड़ेगा, जिसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, करंट अफेयर, स्ट्रेटेजी के, मैथ, कंप्यूटर और साइंस सारे करने पड़ेंगे। कोई एडिक्विटी का चक्कर में मत बढ़ो, कोई एसएससी कोई कुछ नहीं है। अगर तारी तैयारी अच्छी है तो कोई आगे ले लो एग्जाम में, तारा नंबर बनेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन मत पूछा रहो कि एडिक्विटी इकोनॉमी ज़्यादा दे रही है, करंट अफेयर ज़्यादा दे रही है, भाई वह ज़्यादा कौन देन दी, उसकी चालबाजी है ये। कांस्टेबल में तुम्हें क्या पता क्या ज़्यादा दे दे, क्या पता इकोनॉमी ज़्यादा दे दे, हिस्ट्री ज़्यादा दे दे, अब करंट अफेयर ज़्यादा दे दिया। हमने करंट अफेयर कर लिया 3-4 साल का अच्छे से कर लिया, क्या पता एग्जाम में करंट अफेयर 2 नंबर का पूछा है। जरूरी को ना कोई सिलेबस क्राइटेरिया ना लिखित रूप में कौन दे रखा कि हमने 12 नंबर का करंट अफेयर पूछना है, 10 नंबर की स्ट्रेटेजी के पूछनी है, 5 नंबर की हिस्ट्री पूछनी है, ये न लिखित रूप में नहीं दे रखा। ये अपनी मर्जी से कुछ भी देश का है, बस इन नन्नू दे रखा है 50 नंबर की जीत के, 15 का मैथ, 25 की रीजनिंग और 10 का कंप्यूटर। जो पैटर्न दे रखा है, नेगेटिव मार्किंग दे रखी है, टाइम दे रखा है और फार्म भरवा रखे हैं, जो प्रोसीजर दे रखा है ना, इस तो ऊपर कुछ नहीं दे रखा, इस तो ऊपर नहीं मर्जी चल लगी। तो भाई नू तैयारी करनी है। और भाई जो भाई मेरी वेट करा अगर वीडियो का, मैं अपनी डेली रूटीन में पढ़ाई जो मैं करने लग रहा हूँ पूरा दिन की, वो मैं दिखा पाऊँ, उसके लिए भाई दिल तो सॉरी एक बार और बोलूँ मैं भाई, उसने बनाऊंगा भाई, आज मैं पूरा दिन रिकॉर्ड करूंगा, मैं पूरी बेस्ट दूंगा अपना, क्योंकि यार उसमें टाइम बहुत ज़्यादा खराब हुआ है। और आप समझ सको यार, टेंशन तो मेरे भी होती होगी यार, मेरा भी सिलेबस पड़ा है, मैंने भी तैयारी करनी है, वीडियो बनानी, एडिटिंग भी करनी, टेलीग्राम ग्रुप भी संभालना, टारगेट भी देने, लाइव भी आना, लाइव आकर टारगेट बनाने भी बच्चे की सहमति है। उसके बाद मैंने तैयारी खुद भी करनी, मैथ भी करना, यार कितना ज़्यादा करना पड़ा है, घर का काम भी करना पड़ा है, जिम्मेवारी है, मेरी मम्मी कहीं काम करवाने ले जाना है, साथ में जाना पड़ा है, इतनी जिम्मेवारी हो जाए, टाइम बहुत कम मिला है, तो भाई इसलिए मैं वीडियो नहीं बना पाऊँ था। और मैं ई अपना और ज़्यादा बेस्ट दूंगा, अपने इंप्रूव करना है, तरह अपनी डेली ब्लॉग डालने की ट्राई करूँगा कि मैं पूरा दिन की स्टडी अपनी डाल सकूँ ब्लॉग में। तो भाई खींच कर तैयारी कर दो। और भाई यही बात थी, किसी की मिस गाइड में मत बढ़ो, और किसी भी मदद की ज़रूरत हो, टेलीग्राम की मैं वीडियो डाल दूंगा कैसे कैसे तुमने फॉलो करना है, वहाँ मेरे ग्रुप फॉलो कर लियो। जिसने पीडीएफ की ज़रूरत है, किसी बुक की ज़रूरत है फ्री में, किसी बैच की ज़रूरत है, या किसी भी गाइडलाइन की ज़रूरत है, या कोई क्वेश्चन सोल्व नहीं होता मैथ का, कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, किसी भी तरीके की प्रॉब्लम है, उस ग्रुप में भाई शेयर कर दियो। अगर मैं नहीं सोल्व कर पाया तुम्हारी प्रॉब्लम ने, और बच्चे बहुत ज़्यादा है, हम ग्रुप में पढ़ाई करा रहा, कोई ना कोई तुम्हारी प्रॉब्लम पक्का सोल्व कर पाओगा भाई। और अपना किसी का स्वार्थ नहीं है, बस मकसद एक है, जितने भी स्टूडेंट है सारे बच्चा का भाई फाइनेंशियल दिक्कत भी है बहुत बच्चा का, तो हम नू चाहवा हाँ एक ग्रुप में स्टडी कर पावा, बिना किसी फायदे के, बिना किसी के टोटा नफा देखे, एक एक अपना लाड प्यार में सारे बच्चे एक होकर पढ़ पावा, यही मकसद है भाई अपना, इसके ऊपर कुछ नहीं है।
और भाई तुम समझदार हो, अपना जी लाख तैयारी करो भाई। और जरूरी को ना भाई मैथ में जो मैं टीचर बता रहा हूँ वही अच्छा है और बुरे है, या बात नहीं है भाई। टीचर सब अपनी जगह पर अच्छी है। परमार सर भी अच्छा है, गगन प्रताप भी अच्छा है, आदित्य नंदन भी अच्छा है, राकेश यादव भी अच्छा है, सब भारती अच्छा है। जिस टीचर की तुम्हारा समझ में आवा है ना वही अच्छा है। ये मेरा एस एस भारती सर की समझ में आवा है तो मेरे लिए भाई वो बेस्ट है, मेरे लिए भगवान मान लो मुन्ना, ठीक है। ये तुम्हारे आदित्य नंदन समझ में आवा है तो तुम्हारे लिए वह बेस्ट है। मैं किसी टीचर की बुराई नहीं करता भाई, सब अपने जगह सही अपने काम लग रहे हैं भाई। हर टीचर अच्छा हुआ है भाई, हर टीचर ने स्ट्रगल करा है, मेहनत करके इतना ऊपर मुकाम लग पहुंचे हुए हैं। जिस टीचर का तुम्हारा समझ में आवा है उस टीचर की अच्छे से क्लास लगा लो। मैंने उनका ना मेरे वाला पे सर पाओ भाई, मेरा आवा है तो मैं बता दिया मैंने, जिसका तारा समझ में आवा है उस पर पढ़ो, ठीक है भाई। और भाई बैच वगैरह कम ही खरीदो, और बुक्स मत ज़्यादा पढ़ोगे तो बेटर होगा। जो जीके है जीके बुक्स मत रगड़ोगे बार बार तो सही रहेगा। मैथ, और वह मैथ के है ना क्वेश्चन के घर बच्चे हमने क्लास भी लगा ली, चैप्टर भी कर लिया, सिलेबस भी कर लिया, उसके बाद हमारे क्वेश्चन सोल्व नहीं हो पाते। क्यों नहीं हो पाते तुम्हारे क्वेश्चन सोल्व? तुम खुद में एनालाइज करो गलती तुम्हारी। तुमने टाइम एंड वर्क चैप्टर कर लिया तो तुमने कर लिया, उसके बाद भी क्वेश्चन सोल्व नहीं हो रहे, इसका मतलब कहीं ना कोई टाइप मिस है तुम्हारी। टीचर ने या तुमने कोई ऐसी टाइप छोड़ दी, ऐसा पोर्शन छोड़ दिया टाइम एंड वर्क का, और वो क्वेश्चन तुम्हारा एग्जाम में आ गया जो तुमसे सोल्व नहीं हो पा रहा, तो उस जो चैप्टर करो ना उसकी हर एक टाइप ना अच्छे तक करो भाई। अगर तारा क्वेश्चन सोल्व नहीं होता ना उस चैप्टर पर दोबारा जाओ, दोबारा जाकर उसकी पकड़ बनाओ अच्छी। तो मेरे को क्वेश्चन सोल्व नहीं हुआ था, क्यों नहीं हुआ है, कड़ गलती रही, दोबारा तो करो उस चैप्टर ने, ना कि आगे भाजो था आगे मत भाजा करो भाई। सिलेबस कवर करने का मतलब कौन होता, सिलेबस कितना एनालाइज कितना याद है उसका मतलब से। अगर 50% भी सिलेबस अच्छे तो याद रहेगा ना, वो भी हेल्पफुल रहेगा, ना कि हमने सिलेबस सारा कर लिया और याद नहीं है हमारा। क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है, तुक्के मारने का कोई ऑप्शन को नहीं। नेगेटिव मार्किंग भाई सब, अगर तुमने 20 क्वेश्चन गलत कर दिए तो तुम्हारे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन ऊपर नंबर कट जाओगे। तो कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, जो करो अच्छा करो, क्वालिटी लाओ, क्वांटिटी के पास मत भागो भाई। यह बात ध्यान रखो, तुमने ज़्यादा नहीं करना, थोड़ा करना है, अच्छा करना है। जितना अच्छा करोगे, अच्छा खाओगे, अच्छा पियोगे, अच्छा पढ़ोगे ना, तो उतना ही अच्छा तुम स्कोर ला पाओगे। अगर दिल्ली पुलिस में 1% तुम्हारा सिलेक्शन रह भी जावा है और तुम अच्छा पढ़ लग रहे हो, तुम्हारा स्लो पढ़ाई हो रही है और अच्छे पढ़ रहे हो, मतलब जो मैथ है अच्छा कर रहे हो, जीके अच्छे कर रहे हो, मतलब जो पढ़ लिया याद कर लिया, दिल्ली पुलिस में नहीं हुआ है तो हरियाणा पुलिस में हो जाओगा, कलरक में हो जाओगा, पटवारी में हो जाओगा, रेलवे में हो जाओगा, कहीं ना कहीं तुम्हारा सिलेक्शन हो जाओगा। पर वो कब होगा, जब तुम हर एक चीज़ ना अच्छे से पढ़ोगे। जो पढ़ लिया वो याद होना चाहिए। मैंने टॉपिक दे दिया नदिया का, नदिया का टॉपिक बता हम 2 दिन फालतू लगा दियो, पर ऐसा नहीं हो मैं क्वेश्चन पूछूं तुम्हारे याद नहीं हो। उस टॉपिक ने बार बार पढ़ो, एक बार कर लिया अगला दिन उठोगे तो सुबह पढ़ो, रात में सोने से पहला पढ़ो। अगर तुम्हारा डाउट्स है दिन में पढ़ो, उस टॉपिक ने 3 से 4 बार पढ़ो। यही तो मेहनत है, ये तो स्ट्रगल है। गवर्नमेंट जॉब 27 लाख फार्म भर रहे हैं, मिलेगी 7,500 ने, ये तो डिफरेंस है 7,500 में। बच्चा बार बार रिविजन करा है, मॉक टेस्ट देवा है वीक में 1 बार या 2 बार, नो नहीं उसके नंबर तक डिमोटिवेट हो जावा है, उसकी गलतियां ना एनालाइज करा रो भाई। घनी बड़ी वीडियो बन जाओगी भाई, सभी ने राम राम। और कल मैं ट्राई करूंगा, रात में लाइव आऊंगा भाई लगभग 10 बजे से, नया दिन का टारगेट बनाऊंगा उसमें मैं, बच्चा की सहमति है। और भाई कल मैं ट्राई करूंगा, आज की सारा दिन की मेरी स्टडी है उसको मैं अच्छे से ब्लॉग बना पाऊँ, और मैं प्रॉपर एनालाइज मतलब पढ़ कर ना उसने कल मैं सुबह 8 बजे मैं डाल दूंगा यूट्यूब पे। और भाई मैं वीडियो डाल हूँ कि मेरा टेलीग्राम ग्रुप है वो कैसे ज्वाइन करना है, इस तरीके से ज्वाइन कर लियो भाई। तो भाई सभी को जय श्री राम, टेक केयर, अपना ध्यान रखना। और भाई एक बात और याद आ गई मेरे, एक सुने स्टूडेंट ने बताई मेरा गया, जब भी तुम एग्जाम देने जाओ, किसी भी प्रकार का एग्जाम हो, CHSL का, दिल्ली पुलिस का, कांस्टेबल क्या है कभी एग्जाम हो, तो एक तो PC या पैरासीटामोल, एक सर में दर्द की गोली, एक पेन किलर, ये 3-4 गोली के पैकेट अपना बैग में लेकर जा रहा हो। क्योंकि उसने बताई मेरा कि वहाँ पे एग्जाम में अब वायरल चल रहा है बहुत ज़्यादा, अब सर्दी स्टार्ट होगी तो वायरल चल रहा है, जुकाम, आँखा में पानी, नक्का में जुकाम, खराश है, और तबीयत बॉडी टूटा रहना, टायर्डनेस होना। तो भाई वहाँ बुखार हो रहा था बहुत बच्चा के, ऐसा ना हो जावे तुम एग्जाम देने जाओ और तुम्हारा बुखार हो जावे। तो इस वजह से भाई पैरासीटामोल लेके जाया करो। अगर एग्जाम तो एक आधा घंटा पहला पैरासीटामोल ले भी ली, कम से कम पेपर तो अच्छे से दे पाओगे। अगर वहाँ पर तुम्हारा दिक्कत आ गई, बुखार हो गया, आँखों में पानी आ गया, कंप्यूटर पर ऑनलाइन एग्जाम होगा, तुम फोकस नहीं कर पाओगे। निचम करोगे तो पूर्णा होगा, तारा सड़क होगा, मतलब निचम करोगे जब ना तो तुम लग पाओ, आँखों में देख नहीं पाओगे, आँखों में पानी आओगा। तो भाई ये टैबलेट्स है ना जो पक्का लेके जा रहे हो भाई, एक पत्ता बुखार की गोली का, एक पत्ता सर में दर्द का, एक पत्ता पेन किलर का,
ये चीज़ भाई जरूर लेके जा रहा हूँ। और भाई एक एक्स्ट्रा टी शर्ट, एक्स्ट्रा लोवर, ये चीज़ लेके जा रहा हूँ भाई। क्या पता क्या हो जाए रास्ता में, क्या गंदे हो जाए कपड़े, चेंज करने पड़ जाए, तो ये चीज़ ना जरूर लेके जा रहा हूँ। और लड़कियाँ पर भाई वो सख्ताई है, ये नाकों के निकलवाने, कानों के निकलवाने ये चीज़, और बालों में रबड़ वगैरह ये भी चीज़ वहाँ पर ज़्यादा चेकिंग वो निकलवा दे हुआ है। अपने पहले घर से निकाला चलो भाई। सोना का कुछ भी, मंगलसूत्र है, गुट्ठी है, कोई चैन है गोल्ड की, ये सारा घर पर रख के जाओ भाई, वहाँ पर चोरी होने का खतरा अगर है। यही बात भाई इतनी। तो सभी को बाय बाय, बाय बाय, जय श्री राम। अपना ध्यान रखियो भाई। सबसे पहला चैनल को ओपन करना है, ओपन करने के बाद ये लिंक पर क्लिक करना है, फिर माई टेलीग्राम के ऊपर क्लिक करने के बाद ऑटोमेटिक टेलीग्राम के ऊपर खुल जाएगा। खुलने के बाद यहाँ पर तुमने ये टेलीग्राम मेरा ज्वाइन कर लेना है ग्रुप। ज्वाइन करने के बाद इसमें तुम डिस्क्रिप्शन में जाओगे, इस डिस्क्रिप्शन में जाने के बाद मोर पर क्लिक करोगे। मोर के यहाँ पे मेरे 3 से 4 ये लिंक दे रखे हैं। डिस्कस वाला ग्रुप का अलग लिंक है, मैथ वाला का अलग लिंक है, वॉइस ग्रुप का अलग लिंक है। तो डिस्कस वाला ग्रुप भी ज्वाइन कर लियो और मैथ वाला भी ज्वाइन कर लियो। तो भाई यहाँ तक ज्वाइन होगा। अगर मैंने इस पर क्लिक कर दिया डिस्कस वाला पर, ये खुल गया, इसने ज्वाइन कर लिया। यहाँ तक ये बच्चे यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व करने लग रहे हैं और ये अपनी प्रॉब्लम को यहाँ पर शेयर करने लग रहे हैं। तो भाई ऐसे टेलीग्राम ज्वाइन करना है सभी को। राम राम।